हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट ही डिड। आज के क्लास में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के लिए संस्कृत विषय में पूछे गए जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अर्थात 2017 से लेकर 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब के बहुविकल्पीय प्रश्नों को आज यहाँ पे हम देखेंगे। याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्लासों को आप जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, ज्ञ संयुक्त रूप है। ऑप्शन आ ज प्लस इया, ऑप्शन बा ग प्लस आ, ऑप्शन सा ज प्लस आ, ऑप्शन दा ज्ञ प्लस आ। याद रखिएगा, ज्ञ संयुक्त रूप है। ये ज्ञ जो है दो अक्षरों से मिलकर बना होता है। पहला ज प्लस इया, ये जो ज के नीचे हलंत लगा होता है ये राइट माना जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर आ। इसी के साथ छ याद रखिएगा, छ जो होता है ये का प्लस सा से मिलकर बना होता है। त्र याद रखिएगा, त्र जो होता है वो ता प्लस रा से मिलकर बना होता है। और ज्ञ याद रखिएगा, ये जा प्लस इया से मिलकर बना होता है। तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रियंगु शब्द बोधक है। ऑप्शन आ चने का, ऑप्शन बा चावल का, ऑप्शन सा बाजरे का, ऑप्शन दा तिल का। यहाँ पे आपको बताना है प्रियंगु जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, अर्थात ये किस शब्द का संस्कृत रूप है। तो बाजरे को संस्कृत में प्रियंगु कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, नद्य शब्द रूप है। ऑप्शन आ द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन बा द्वितीय विभक्ति द्विवचन, ऑप्शन सा चतुर्थी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन दा तृतीय विभक्ति एक वचन। नद्य जो शब्द रूप है, नद्य अर्थात नदी का यहाँ पे शब्द रूप है। और नदी का आपको बताना है कि नद्य जो आता है ये किसमें आएगा। तो नद्य याद रखिएगा, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा होगा। नेक्स्ट है, पठामी धातु रूप है। ऑप्शन आ गम धातु का, ऑप्शन बा पट धातु का, ऑप्शन सा वध धातु का, ऑप्शन दा वस धातु का। तो पठाम यहाँ पे पठ आ रहा है, अर्थात ये पट धातु के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है। इनमें से बताना है कौन सा अशुद्ध है। अहम पठामी मोहना गच्छति स महाफलम आनम, ऑप्शन दा मम सह रामेशा गच्छति। तो यहाँ पे कौन सा गलत है वो आपको बताना है। यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, छ संयुक्त रूप है। आपको यहाँ पे देखिए छ, त्रा, ज्ञा और ऋषि, इन सब का आपको संयुक्त रूप याद रखना है। ये परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। छ का संयुक्त रूप याद रखिएगा, इसका होता है का प्लस सा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट है, द्वादश शब्द बोधक है। ऑप्शन आ 2, ऑप्शन बा 12, ऑप्शन सा 22, ऑप्शन दा 32। द्वादश शब्द संख्या में कितने का अर्थ होता है, तो द्वादश का अर्थ होता है 12। द्वादश, त्रयोदश, त्रयोदश को 13 बोलते हैं और चतुर्दश को 14 बोला जाता है। इस प्रकार से आपको 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के संस्कृत में नाम याद होने चाहिए कि इन्हें संस्कृत में क्या बोला जाता है। नेक्स्ट है, समच्छा शब्द समास है। समच्छा शब्द किसका समास है। ऑप्शन आ कर्मधारय है, ऑप्शन बा तत्पुरुष, ऑप्शन सा द्विगु, ऑप्शन दा अव्ययी भाव। तो याद रखिएगा, समच्छा अव्ययी भाव का समास है। नेक्स्ट है, ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होगी। ऑप्शन आ निर्गच्छति, ऑप्शन बा प्रतिगच्छति, ऑप्शन सा उद्गच्छति, ऑप्शन दा अवगच्छति। तो ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में प्रयोग किया जाता है उद्गच्छति। नेक्स्ट है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आ धातु, ऑप्शन बा लकार, ऑप्शन सा काल, ऑप्शन दा कर्म। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है, एकोन त्रिंसठ शब्द का अर्थ है। त्रिंसठ का अर्थ होता है 30 और एकोन लगा होता है, अर्थात इसके एक इसमें माइनस कर दिया जाता है, अर्थात यहाँ पे आएगा 29। तो राइट आंसर होगा एकोन त्रिंसठ का अर्थ होता है 29। ऑप्शन नंबर सा इसका सही होगा। नेक्स्ट है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में द धातु का रूप है। यहाँ पे प्रथम पुरुष और बहुवचन। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर दा ददाती। नेक्स्ट है, अधिकरण कारक का चिन्ह है। ऑप्शन आ के लिए, ऑप्शन बा को, ऑप्शन सा से द्वारा, ऑप्शन दा में पर। तो अधिकरण कारक का चिन्ह याद रखिएगा में पर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दा। नेक्स्ट है, लिखस रूप है। ऑप्शन आ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, ऑप्शन बा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ऑप्शन सा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ऑप्शन दा लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो लिखस रूप याद रखिएगा, ये लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे पठति, पठता,
पठंती और यहाँ पे आता है पठासी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पठस की जगह लिखसी आएगा और ये आपका लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है लूता शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है चुईया, ऑप्शन है मकड़ी, ऑप्शन है भौरा, ऑप्शन द अंश। लूता को हिंदी में मकड़ी बोला जाता है और संस्कृत में मकड़ी को लूता कहा जाता है। नेक्स्ट है पद पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों को ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन आ उचित आरोह एवं अवरोह का, ऑप्शन बा उचित स्वर एवं स्पष्टता का, ऑप्शन सा शुद्ध उच्चारण का, ऑप्शन द उपयुक्त सभी का। पद पाठ हेतु अर्थात जब भी हम कोई पाठ पढ़ रहे हो तो संस्कृत में किन तत्वों का ध्यान देना चाहिए, तो हमें इन सभी तत्वों का ध्यान देना चाहिए। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है घोटका शब्द का अर्थ है। घोटक को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो घोटक को याद रखिएगा हिंदी में घोड़ा बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है सोडस शब्द का अर्थ है, तो सोडस का अर्थ याद रखिएगा सोडस को हिंदी में सोला बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है तस्मीन शब्द में विभक्ति और वचन है। तस्मीन शब्द में विभक्ति और वचन, यहाँ पे तस्मीन में सप्तमी विभक्ति और एक वचन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भव शब्द रूप है। भव शब्द रूप याद रखिएगा भव शब्द रूप भू धातु मध्यम पुरुष और एक वचन का होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट है उकारांत पुल्लिंग शब्द है। इनमें से बताना है कौन सा उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो उकारांत में ये उ आएगा, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग पूछा गया है तो आपको पुल्लिंग पहुँचाना है। तो पुल्लिंग जो शब्द है वो है यहाँ पे भानु। भानु आपका उकारांत पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है वृषभ शब्द का अर्थ है, तो वृषभ का अर्थ होता है बैल और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है गुण दोष दशा या अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा क्या कहते हैं। जो गुण दोष दशा या अवस्था बताते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह याद रखिएगा का के की होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है पत्तियों में विभक्ति और वचन है। पत्तियों में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, पत्तियों में द्वितीय विभक्ति और द्विवचन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है अयाचे क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। अयाचे क्रियापद में जो प्रयुक्त लकार है वो है यहाँ पे लंग लकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट प्रश्न है पिपीलिका शब्द का अर्थ है, तो पिपीलिका का अर्थ हिंदी में चींटी होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट है 49 संख्या का बोधक है, तो विंशत यहाँ पे लगा हो वो उसका अर्थ होता है 20 और यहाँ पे एकोन का अर्थ होता है कि उसमें एक घटा दिया जाता है अर्थात वैल्यू आएगी 19, तो 51 का अर्थ होता है 19। नेक्स्ट है असमान शब्द में विभक्ति और वचन है, तो याद रखिएगा असमान शब्द में विभक्ति और वचन है द्वितीय विभक्ति और बहुवचन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है प धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा, तो प धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा अपिबतम। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है, तो उत्तम पुरुष यहाँ पे देखेंगे तो उत्तम पुरुष संबंधित जो सर्वनाम है वो है मैं उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। इसी के साथ आपके 2017 से लेकर 2023 के सभी पेपर कंप्लीट होते हैं। सभी विषय के आपके जितने भी 8 पेपर होते हैं, 8 पेपरों के आपके 2017 से लेकर 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।